गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं आगे 5.2 एक्सरसाइज के कुछ सम्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट सम है, फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट। क्या हमारी स्टेटमेंट है? इफ़ रो 1 एंड रो 2 आर द रेडियाई ऑफ कर्वेचर एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कोड थ्रू द पोल ऑफ द कार्डोइड। हमारे पास कार्डोइड क्या दिया हुआ? आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पर जो रेडियाई दी हुई है रो 1 एंड रो 2, वो क्या दी हुई है? वो एक्सट्रीमिटीज़ है ऑफ एनी कोड जो पासिस थ्रू करेगी पोल ऑफ द कार्डोइड। मतलब हमारे पास में इस तरीके का कार्डोइड क्या दिया हुआ है, इस तरीके का दिया हुआ है ये। तो इस पोल से जो पासिस थ्रू कर रही है, कोई भी हम कोड ले रहे हैं तो इसकी एक्सट्रीमिटीज़ अगर यहाँ पर हम थीटा ले रहे हैं, ठीक है ना, ये अगर हमारे पास थीटा है, आर थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई प्लस थीटा। तो एक एक्सट्रीमिटी अगर हम पी थीटा ले रहे हैं, आर थीटा की ले रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं पी जो है वो हमारे पास क्या है? आर थीटा। तो क्यू जो है वो क्या हो जाएगी? आर एंड पाई प्लस थीटा की फॉर्म में। ठीक है, तो रो 1 एंड रो 2 हमारे पास में ये दोनों एक्सट्रीमिटीज यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें शो क्या करना है? रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 a स्क्वायर अपॉन 9। तो सबसे पहले तो हमारी इक्वेशन क्या है? पोलर इक्वेशन की फॉर्म में। तो पोलर इक्वेशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस आर 1 स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर 2 प्लस 2r1 स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम रो की ही वैल्यूज निकाल लेते हैं, उसके बाद हम रो 1 और रो 2 में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। R1 और R2 की वैल्यूज निकाल लेंगे, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, सिंपल इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया, ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी, सेम एज जो हमने एग्जांपल किया था वैसा ही अभी तक। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। इसी को ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ गई ये a2 की पावर 3/2 1 माइनस कोस थीटा की पावर 1/2 अपॉन 3। ठीक है, तो इसको ओपन कर दिया पावर 3/2 को, तो ये आ जाएगा 2√2a अपॉन 3। 1 माइनस कोस थीटा की जगह हम यूज कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला विच इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर 1/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4a अपॉन 3 साइन थीटा बाई 2। ये √2 कॉमन निकल जाएगा, √2 से √2 क्या हो जाएगा? 2 एंड 2 इंटू 2 इज 4 a अपॉन 3 और साइन स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया साइन थीटा बाई 2। अब रो की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 4a अपॉन 3 साइन थीटा बाई 2, ये हमारे पास रो की वैल्यू आई है। P and Q are the extremities of any chord passes through the pole। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है, P हमारे पास अगर R थीटा है तो Q क्या हो जाएगा? P अगर R1 थीटा है तो Q हो जाएगा R2 पाई प्लस थीटा के इक्वल। तो ये इसको अगर हम रो 1 ले रहे हैं, रो 1 हमारे पास 4a अपॉन 3 साइन थीटा बाई 2 है, तो रो 2 क्या हो जाएगा? इस थीटा को हम चेंज कर देंगे पाई प्लस थीटा में। ठीक है, तो इस थीटा की जगह हम क्या यूज कर लेंगे? पाई प्लस थीटा। अब रो 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? थीटा की जगह रो 1 हमारे पास क्या आया था? 4a/3 साइन थीटा बाई 2। अब साइन थीटा बाई 2 की जगह क्या आ जाएगा? पाई प्लस थीटा बाई 2। तो रो 2 क्या हो जाएगा? 4a/3 साइन थीटा प्लस पाई बाई 2। थीटा को हमने किस में रिप्लेस कर दिया? थीटा प्लस पाई में। तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। एंड साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 की क्या वैल्यू होती है? कोस थीटा बाई 2। ये वैल्यू आ जाएगी। एंड रो 1 का स्क्वायर करना है, रो 2 का स्क्वायर करना है, दोनों को प्लस करना है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये 16a स्क्वायर बाई 9 एंड साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 16/9a स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सम है एक्सरसाइज का सेकंड का थर्ड पार्ट। इसमें भी हमने क्या निकाला? एक पोलर इक्वेशन दी हुई है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आर एम इज इक्वल टू ए एम कोस एम थीटा। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास में जो पोलर इक्वेशंस दी हुई, वहाँ पर आर की पावर कुछ हायर पावर दी हुई है, आर की पावर एम दी हुई है। तो इसको हमने किस तरीके से करना है? इस पोलर इक्वेशन को हमने पैडल इक्वेशन में चेंज करना है, और उसके बाद में वो जो रूल हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, उसके अकॉर्डिंग हमने इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है पैडल इक्वेशन का। पहले इसको पैडल इक्वेशन में चेंज करेंगे, और उसके बाद में पैडल इक्वेशन का हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रो इज इक्वल टू आर डी आर बाई डी पी। ठीक है, देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड हम लॉग ले लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? m log r इज इक्वल टू m log a प्लस log साइन m थीटा। ठीक है, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यह क्या हो जाएगा? m अपॉन r डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 0, बिकॉज दिस इज अ कॉन्स्टेंट। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन साइन m थीटा इंटू में m कोस m थीटा। ठीक है, नाउ इसको रिवर्स कर दिया, r डी थीटा बाई डी आर हमारे पास क्या हो जाएगा?
टेन एम थीटा, एम से एम कैंसिल हो गया, तो आर डी थीटा बाई डी आर आ गया हमारे पास में टेन एम थीटा। अब आर डी थीटा बाई डी आर की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, टेन पाई, और पाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ टेन पाई हमारे पास क्या आ गया, टेन एम थीटा, तो पाई की वैल्यू क्या आ गई, एम थीटा, ठीक है। उसके बाद हम रिलेशन क्या यूज़ करते हैं, पी इज इक्वल टू आर साइन पाई, पाई की वैल्यू निकालने के बाद। नाउ पी इज इक्वल टू आर साइन पाई, यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देंगे एम थीटा, तो ये आ जाएगा आर साइन एम थीटा, ठीक है। अब जो आपको गिवन है वहाँ पे साइन एम थीटा की हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास आर की पावर एम अपॉन ए की पावर एम इक्वल टू साइन एम थीटा। तो इस साइन एम थीटा की जगह क्या आ जाएगा, आर की पावर एम अपॉन ए की पावर एम। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया, तो आर की पावर एम प्लस वन अपॉन ए की पावर एम, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये पैडल इक्वेशन में चेंज हो गया है, पी इज इक्वल टू आर का फंक्शन, तो पैडल इक्वेशन का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है आर डी आर बाई डी पी। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी पी अपॉन डी आर, पी इज अ फंक्शन ऑफ आर, सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डी पी बाई डी आर हमारे पास क्या हो जाएगा, एम प्लस वन आर की पावर एम अपॉन ए एम, ठीक है। फिर डी आर बाई डी पी क्या हो जाएगा, इसी को रिवर्स कर दें, ए एम अपॉन एम प्लस वन आर एम। नाउ आर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वैल्यू हमारे पास में ये आ जाएगा ए एम अपॉन एम प्लस वन आर एम माइनस वन। तो इस तरीके से ये सम करना है। नाउ नेक्स्ट सम करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज का सेवंथ सम। क्या स्टेटमेंट है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट आर थीटा ऑफ द कॉनिक। अब यहाँ पे जो हमें कॉनिक दिया हुआ वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, एल अपॉन आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है हमने एट आर थीटा पर, और कॉनिक की इक्वेशन क्या है, एल अपॉन आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है वो वन अपॉन आर की फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि हमने यू का यूज़ करना है यहाँ पे। तो वन अपॉन आर की जगह हम यू पुट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास पुटिंग आर इज इक्वल टू वन बाई यू या यू इज इक्वल टू वन बाई आर। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, यू इज इक्वल टू वन बाई आर। तो जहाँ पे वन बाई आर है उसको हम यू की जगह यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, यू एल इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा। नाउ यू इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा बाई एल। अब यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये फंक्शन हमारा यू का फंक्शन आ गया, यू इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, रो इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस यू वन स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू अपॉन यू क्यूब इंटू में यू प्लस यू टू, यानी कि यू वन और यू टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फाइंड यू वन एंड यू टू, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज हमने इसके अंदर पुट कर दी वैल्यूज पुट करने के बाद इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो ये आ जाएगा, इसमें से हमारे पास क्या कॉमन निकल जाएगा, वन अपॉन एल की पावर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, यानी कि वन बाई एल क्यूब, इसमें से भी वन बाई एल क्यूब, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसमें स्क्वायरिंग को ओपन कर दिया, तो ये आ जाएगा वन प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ई कॉस थीटा, एंड ये आ जाएगा हमारे पास में, अब ये क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अपॉन में हमने क्या किया है, इसको सॉल्व आउट कर दिया, वन प्लस ई कॉस थीटा की पावर थ्री, एंड ये आ जाएगा वन प्लस ई कॉस थीटा माइनस ई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एल। ये आ जाएगा ई स्क्वायर कॉमन निकल गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज वन, तो ये आ जाएगा वन प्लस ई स्क्वायर प्लस टू ई कॉस थीटा की पावर थ्री बाई टू अपॉन में ये वैल्यूज आ जाएगी। यहाँ पर ई कॉस थीटा प्लस माइनस में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रो की वैल्यू क्या आ गई, एल इंटू वन प्लस ई स्क्वायर टू ई कॉस थीटा की पावर थ्री बाई टू अपॉन में वन प्लस ई कॉस थीटा की पावर थ्री। तो इस तरीके से हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है इसमें। तो जहाँ पर भी फंक्शन वन बाय आर की फॉर्म में है उसको हमने यू पुट करके और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के अंदर वैल्यूज पुट करनी, यू वन यू टू फाइंड आउट करके। अगर सिंपल आर फंक्शन है थीटा का तो पोलर फॉर्म में जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर की इक्वेशन होती है वो पुट करनी है। अगर हमें आर की पावर एम या एन या पी इस तरीके की फॉर्म में दी हुई तो पहले उसको हम पैडल इक्वेशन में चेंज करेंगे और फिर पैडल इक्वेशन की रो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज का 10th सम है। देखिए, शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लैमनिस्कैट्स की जो इन्फिनिटी की तरह शेप होती है, इस तरीके से लैमनिस्कैट्स जो होता है वो हमारे पास इस शेप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने निकालनी है लैमनिस्कैट की, जिसकी इक्वेशन है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, यानी कि हमें पोलर इक्वेशन ही दी हुई है, ठीक है। एट द पॉइंट वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और हमें प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इसके इक्वल आएगी, ठीक है। नाउ द इक्वेशन ऑफ कर्व इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस टू थीटा। अब ए की पावर 2 हमें दी हुई है, ठीक है ना।
तो इसको हम जब भी सॉरी आर की पावर 2 दी हुई, तो आर की कुछ पावर्स दी हुई है, तो उसको हम क्या करते हैं, पहले दोनों साइड लॉग लेते हैं और उसके बाद उसको हम पैडल इक्वेशन में चेंज करके फिर उसका यूज़ करते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो दोनों साइड हमने लॉग ले लिया, ये आ गया 2 log r इज इक्वल टू log a स्क्वायर प्लस log cos 2 थीटा। फिर हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड वी गेट 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, देन आर डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस कोस 2 थीटा, इसको रिवर्स कर दिया, अपॉन साइन 2 थीटा विच इज इक्वल टू माइनस कोट 2 थीटा। अब माइनस कोट 2 थीटा को हम 10 में कैसे चेंज कर लिया हमने, पाई बाई 2 ऐड करके थीटा के अंदर, तो ये आ जाएगा 10 पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। नाउ हमारे पास में 10 पाई क्या होता है, 10 पाई इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 10 पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। तो पाई की वैल्यू निकालनी है, पाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा आ गया। अब हमें क्या दिया हुआ है कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ठीक है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाए, नाउ हमारे पास आ गया पाई की वैल्यू पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। अब हमें क्या गिवन है, सिंस द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हमारे पास में ये जो लेमनिस कैट में जो टेंजेंट दिया हुआ है इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इस तरीके से ये इक्वेशन बन रही है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर हम कोई भी अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम ले रहे हैं इस तरीके से, तो एक एंगल अगर हमारे पास में थीटा है और ये एंगल अगर थीटा है और ये पाई है, तो दोनों का सम हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको लेना है, तो थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू पाई। नाउ यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। नाउ थीटा प्लस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू पाई, तो यहाँ से आपके पास 3 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 आ जाएगा एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 है, ठीक है। नाउ जो इक्वेशन हमारे पास में है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, जो गिवन इक्वेशन है उसके अंदर हम थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, पाई बाई 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास में ए स्क्वायर कोस पाई बाई 3, कोस पाई बाई 3 की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1/2। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी कोस पाई बाई 3 की 1/2, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2। नाउ आर क्या आ जाएगा, ए अपॉन रूट 2। तो इस पॉइंट पर हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो पॉइंट पर हमारे पास थीटा और आर की वैल्यू आएगी, तो थीटा हमारे पास आ गया पाई बाई 6 और आर की वैल्यू आ गई ए अपॉन रूट 2, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा। अब हमने क्या करना होता है, क्योंकि हम इसको पैरेलल इक्वेशन में चेंज करें, तो पी इज इक्वल टू आर साइन पाई, पाई की जगह वैल्यू पुट कर दी विच इज इक्वल टू आर कोस 2 थीटा। नाउ नेक्स्ट पी इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया, पी इज इक्वल टू आ गया आर कोस थीटा, तो वो हमने वैल्यूज पुट कर दी वहाँ पर कोस 2 थीटा की विच इज आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर की पावर 3 अपॉन ए स्क्वायर। नाउ डी पी अपॉन डी आर हमारे पास क्या आ गया, 3 आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब रो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है हमारे पास में इन द पैरेलल इक्वेशंस विच इज आर डी आर बाई डी पी, ये वैल्यू हमने पुट कर दी, तो हमने हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, ए स्क्वायर अपॉन 3 आर, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने वैल्यू निकालनी थी ए अपॉन रूट 2, जहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, ए अपॉन रूट 2, और थीटा हमारे पास क्या है, पाई बाई 6। तो इसके अंदर ये वैल्यू हम आर की जगह पुट कर देंगे एंड गेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ए अपॉन रूट 2, एंड हमारे पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये सम्स करने हैं। थैंक यू।